In question number 3, pick out the solution from the value given in the bracket. Next to each equation, show that the other value do not satisfy the equation. इसमें क्या है कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं वो पुट कीजिए और इसके अंदर से जो सॉल्यूशन है वो बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, m की वैल्यू पहले पुट की 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 50, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 50, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास 60, तो 50 इज़ नॉट इक्वल्स टू 60, तो m की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है 10 पे। अब हमने 5 लिखा, 5 मल्टीप्लाई 5 25 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 25 इक्वल होगी, तो ही हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 60 इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये भी नहीं है, तो m की वैल्यू m इक्वल टू 5 भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं दे रहा। अब हम देखते हैं m की वैल्यू 12 पे, 5 मल्टीप्लाई 12 60। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 60, राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है 60। ओके, तो ये इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन हमारे पास m इक्वल्स टू 12 पे सॉल्यूशन है, m इक्वल्स टू 12 पे सेटिस्फाई करवा रहा है इक्वेशन को। ओके, फिर इसके बाद हम 15 पे भी चेक करते हैं। ठीक है, m इक्वल्स टू 15, तो हमने चेक किया 5 मल्टीप्लाई 15, हमारे पास क्या आया 15 5 जा हमारे पास 75 आया, जो कि LHS और RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS 60 है, तो हमारे पास m 15 पे भी नहीं है, तो जिस पे सॉल्यूशन है वो है सिर्फ 12। ओके, फिर है इसी का बी पार्ट, n प्लस 12 इक्वल्स टू 20। इसी में भी हमने क्या करना है, पहले n की वैल्यू हमको 12 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू 8 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू 20, फिर n की वैल्यू 0। देखो n इक्वल्स टू 12, तो 12 प्लस 12 कितना होगा 24, जो कि इक्वल नहीं है RHS की, क्योंकि RHS हमारे पास 20 है, तो n इक्वल्स टू 3, ये 12 पे हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। n इक्वल्स टू 8, तो n की वैल्यू 8 रखी, और 8 प्लस 12 क्या आ गया 20, और RHS क्या है हमारे पास 20, तो ये क्या है, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 8 क्या है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन इक्वेशन का। तो अब n को 20 रख के देखते हैं, 20 प्लस 12 क्या आया हमारे पास 32, और RHS 20 है, तो इक्वल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। n की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं, 0 प्लस 12 हमारे पास क्या आ गया 12, बट हमारे पास RHS क्या है 20, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, वो है n इक्वल्स टू 8, तो n इक्वल टू 8 हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। अब है q/2, तो यहाँ पे करके देखते हैं हम, पहले q की वैल्यू 7/2। ठीक है, इसको किया तो हमारे पास 3 पॉइंट आया 5, और यहाँ पे क्या है ये RHS 7, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी टाइप से हमने किया, Q की वैल्यू रखी 2/2 क्या आया हमारे पास, कैंसिल होकर 1, तो 1 इक्वल्स टू RHS इक्वल आया है नहीं, क्योंकि RHS 7 है, नहीं आएगा। इसी टाइप से Q की वैल्यू हमने पुट की 10/2, 2 5 10, 5 आया हमारे पास। ओके, अब क्या 5 हमारे पास 7 के इक्वल है, तो RHS के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर हमने किया Q इक्वल्स टू 14, तो 14 डिवाइड बाई 2 7, तो हमारे पास 7 आया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि n इक्वल टू 14 इज द सॉल्यूशन फॉर एन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास n इक्वल्स टू 14 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब x प्लस 4 इक्वल्स टू 2, तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट की हमने पहले -2 प्लस 4 क्या आया हमारे पास, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 2, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड भी 2 है, तो हम कह देंगे कि ये x इक्वल टू -2 सॉल्यूशन दे रहा है। फिर हमने चेक किया x इक्वल्स टू 0 के लिए, 0 + 4, 4 क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 2 है, तो ये सॉल्यूशन नहीं देगा। फिर हमने x इक्वल्स टू 2 रखा, 2 + 4 क्या है 6, क्या 6 2 के इक्वल है? नहीं, तो हमने कहा कि ये भी सॉल्यूशन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। अब x + 4 इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू रखनी है 4, 4 + 4 कितने होंगे हमारे पास? 8, क्या 8 RHS के इक्वल है? नहीं, तो ये भी नहीं देगा सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? कंप्लीट द टेबल एंड बाय inspection of the table find the solution of equation m + 10 = 16। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। फाइंड द सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और टेबल गिवन है हमारे पास m + 10। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। m की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी रख सकते हैं। ठीक है, m की वैल्यू 1 पुट की, 1 + 10 क्या आया? 11। क्या ये हमारे पास 16 के इक्वल है? नो, तो ये हमारे पास 16 के इक्वल है नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं। m की वैल्यू 2 पुट की हमने, तो क्या आया? 2 + 10 क्या आया हमारे पास? 12। क्या ये इक्वल आया है m + 10 = 16? नहीं, तो फिर अब हमने क्या किया? 3 + 10 3 पुट किया, 13 नहीं आया। फिर अब क्या कर रहे हैं हम? 4 पुट कर रहे हैं, 4 + 10 क्या आया? 14। क्या इक्वल आया? नहीं, तो m की वैल्यू ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर हमने क्या किया? 5 पुट किया, 5 m की वैल्यू 5 + 10 हमारे पास क्या है? 15, तो ये भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करवा रहा। फिर हमने किया 6 + 10 m की वैल्यू 6 + 10 16, तो हमारे पास m + 10 16 यहाँ पे आ गया, m + 10 = 16 इस पे तो आ गया। फिर अब आगे हम 10 तक देख लेते हैं, क्या पता आगे भी आ जाए। तो हमने किया 7 + 10 क्या आया? 17। फिर 8 पुट किया m की जगह, 8 + 10 हमारे पास क्या आ गया? 18। 9 + 10 किया तो हमारे पास 19। 10 + 10 किया तो हमारे पास 20। तो सिर्फ हमारे पास इसी में आ रहा है। तो m + 10 = 16 कब आएगा? व्हेन m = 6। ठीक है, जब हमारे पास m 6 होगा तो ये क्या हो जाएगा? इट्स सॉल्यूशन। m + 6 इज इट्स सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, आप इसके पार्ट अपने आप सोल्व करना, बाकी अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में क्या है? 5 में सोल्व द फॉलोइंग रिडल्स। हमें ये रिडल्स सोल्व करने हैं। ठीक है, गो राउंड इज स्क्वायर, हमें स्क्वायर के राउंड जाना है। ठीक है, गो राउंड इज स्क्वायर। ठीक है, काउंटिंग एवरी कॉर्नर, 1 2 3 4, कॉर्नर कितने हमारे पास? 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर्स। ठीक है, 4 कॉर्नर्स हैं। अच्छा, फिर आगे का है काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस, जितने भी कॉर्नर होंगे उनको थ्राइस मतलब 3 टाइम्स काउंट करो। 3 × 4, ठीक है, क्या हो गया ये? 12। ओके, एंड नो मोर, ऐड द काउंट टू मी, और मुझे भी ऐड कीजिए। तो हमने मान लिया लेट आई बी डिनोटेड बाय एक्स, मुझे डिनोट कर रखा है एक्स से। तो ये जो है ना जी, थ्राइस ऑफ कॉर्नर्स एंड ऐड टू मी, तो मुझ में ऐड करना है तो x + 12। ठीक है, फिर है टू गेट एग्जैक्टली 34, और हमें मिलेगा एग्जैक्टली 34। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, मुझ में अगर थ्राइस ऑफ कॉर्नर ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली 34 के इक्वल मिलता है।
ओके, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने के लिए जब हमारे पास 12 यहाँ पर है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन हमारे पास होता है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि जो x प्लस 12 इक्वल्स टू 34 है, कोई भी पॉजिटिव वाली टर्म अगर राइट साइड की तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x माइनस 12 होता, 34 होता, तो ये माइनस का यहाँ पे जाकर पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2x होता और 34 होता, ये यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में चला जाता। ठीक है, यहाँ पर अगर x मतलब डिवाइड बाई 234 है, ये डिवाइड में है, तो यहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई में चला जाता। मीन्स कि जो भी साइन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 12 है हमारे पास, यहाँ से अब हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 34 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 2 में से 4 में से 2 गए 2, ओके, अब 3 में से 1 गए 2, तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 22। तो x इक्वल्स टू 22 क्या है, जो i क्या है, i है 22। ठीक है, i आ गया 22, आई एम 22, मैं 22 हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट। इसी के फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, टेल मी हु आई एम, मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। आई शैल गिव ए प्रीटी क्लू, मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ। यू विल गेट मी बैक, यू विल गेट मी बैक, मैं वापस आ जाता हूँ कब, इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22। ठीक है, मुझे 22 में से निकाल लेते हो तो मैं वापस आ जाता हूँ। तो मतलब कि मैंने मान लिया लेट आई बी डिनोटेड बाय एक्स, आई को डिनोट कर लिया एक्स से। फिर कहता है कि 22 में से अगर मैं निकल जाता हूँ तो मैं वही वापस आ जाता हूँ। तो ये इक्वेशन आ जाएगी कि 22 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 22 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि ये x है, माइनस का है, तो इधर ट्रांसपोज होकर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, 22 इक्वल्स टू x प्लस एक्स। x प्लस एक्स कितने x हो गई, 2x 22। ठीक है, अब ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। ठीक है, तो 22 डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x आ गया हमारे पास 11। तो i क्या आ गया, i आ गया हमारे पास, i इज 11, तो i क्या है, 11। क्लियर है? और कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो आप मेरे पास कॉल करके पूछ लेना। ओके।